हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुका नेक्स्ट डे और आपने फर्स्ट डे का व्लॉग देख लिया है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और पहाड़ों में चाय बनती है केतली में। तो केतली में चाय होती है बहुत टेस्टी, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ, तो मैंने चूल्हे में बना रही थी। और यहाँ पे सब लोग अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि बाहर बारिश लगी है, पूरी रात भर बारिश हो रही थी। और यह चाची जी चूल्हा चला रही हैं, क्योंकि खाना पीना तो चूल्हे में ही बनता है पहाड़ों में। और यहाँ पे चाय की तैयारी हो रही है। तो यहाँ क्यूट सी बैठी हुई है बिल्ली, और मैं यहाँ चाय बना रही हूँ, दूध भी उबल रहा है। और यहाँ चाय बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, पहले गिलासों में दूध डालते हैं, फिर ऊपर से चाय डालते हैं। तो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील हो रहा था, तो मैंने कहा चलो, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। नई चीज़ सीखने को ही मिलती है, पहाड़ों में हर चीज़ अलग होती है शहरों से ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं चाय लेके जा रही हूँ और सबको देने के लिए। तो बाहर हो रहा है ठंडा ठंडा मौसम, और अंदर सब लोग आराम फरमा रहे थे, क्योंकि बाहर जाने जैसा हो नहीं रहा था। बारिश हो रही थी, रात भर से बारिश ही थी। फिर चिंता भी हो रही थी कि कैसे तैयार होंगे, क्या होगा। देखो पूरी मतलब एकदम रात भर बारिश ही बारिश है। और आज मंदिर में काम भी है, लास्ट काम है, तो कैसे होगा यही सब सोच रहे थे। तो यहाँ पे खाने पीने की तैयारी हो चुकी है, कम से कम 10 बज चुका था। और हमने कहा खा पी के ही जाएंगे, क्योंकि मंदिर में आज लास्ट डे है। तो भंडारा हो चुका है और खा पी के ही जाते हैं मंदिर में। तो दाल वगैरह रख दी गई है। आरुष अपने डैडी के संग बैठा हुआ है, सब बैठे हुए हैं चूल्हे के पास, क्योंकि बाहर हो रहा है ठंडा, और इस वजह से मज़ा आता है चूल्हे के पास बैठ के बातचीत भी करो। और यहाँ मूली वगैरह काट रही हैं हमारी चाची, हमारी सबसे छोटी चाची जी हैं ये। तो पहाड़ की मूली ना बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे खाना भी सर्व हो रहा है। और अब हम हो चुके हैं रेडी, मतलब मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट से, क्योंकि बारिश रुक गई थी। और हमने कहा चलो रेडी हो जाते हैं। भगवान ने चाहा कि हम मंदिर जाएँ और लास्ट काम को देखें, बैसी का काम। तो इसलिए यहाँ रेडी हो रही हूँ। साड़ी पहन के जाना अच्छा लगता है मंदिर में, क्योंकि ये मंदिर में अच्छा लगता है। और साड़ी पहनने का मौका ना कभी कभी मिलता है, तो जो मौका मिलता है ना उसे जी लेना चाहिए। साड़ी वगैरह जिसका भी मन करे वो पहनो। और हम लोग अब चल दिए हैं। पहाड़ों का रास्ता देखो ऐसा होता है, और बारिश ना और ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो जाती है, तो फिसलने का भी डर होता है। तो धीरे धीरे चल रही हूँ। और मतलब क्या होता है ना कि साड़ी पहन के तो कहाँ चला जाता है, एकदम आदत भी नहीं होती, लेकिन चलना होता है। तो हम लोग चले, और आरुष तो मेरा बस आगे आगे जा रहा था। और मतलब अच्छा लगता है उसको ट्रैकिंग करना और पहाड़ों में जाना, घूमना अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। और फिर हम लोग पहुंच गए थे मंदिर। तो ये मंदिर का रास्ता है, और गाड़ी से गए थे हम लोग। वैसे पैदल रास्ता भी है, लेकिन जहाँ हमारी गाड़ी रुकी थी वहाँ से गाड़ी का ही रास्ता है, इसीलिए हमको वापस भी जाना था आज ही के दिन हल्द्वानी, इसीलिए हम लोग गाड़ी से आए। और ये है मंदिर। तो आज लास्ट काम है वैसी जागर का। तो यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। भगवान की माया देखो, आपकी काम के टाइम पे बारिश भी रुक गई। पूरा दिन भर रात भर बारिश थी, लग ही नहीं रहा था कि कुछ काम हो पाएगा ऐसा, लेकिन बारिश रुकी और हम सब लोग पहुँच गए। और यहाँ पे अब हम लोग अपने हाथ पैर धो रहे हैं। मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं। और ये पानी आपको पता है, ये मतलब रात भर दिन भर चलता रहता है, और ये कभी रुकता नहीं है। पहाड़ों से आता है जल, तो यहाँ पे हाथ पैर धोए जा रहे हैं। लोग नहाते भी हैं, और इतना ठंडा पानी होता है यहाँ पे, तो नहा के भी जाते हैं। ये है हमारे विष्णु भगवान जी। तो ये विष्णु मंदिर है, विष्णु भगवान जी का। और यहाँ पे जोड़ा गाया जा रहा है। जेंट्स की अलग टोली बनी होती है और लेडीज़ की अलग टोली बनी होती है। देखो सारे गांव के लोग आए हैं। और लास्ट काम में क्या होता है कि जाल काटते हैं। और तो यहाँ पे भी जोड़ा चल रहा है। तो मैं सोच रही थी कि आपको ओरिजिनल वॉइस में ही सब दिखाऊं, तो जो भी मैं आगे वॉइस ओवर नहीं करूँगी, तो ये आप ओरिजिनल वॉइस में ही देखिए।
तो ये होता है जाल काटना। तो ये लास्ट काम होता है बैसी जागर का। तो ये जाल काटा जाता है, जितने भी गांव के लोग आते हैं वो ये जाल काटते हैं और एक एक बारी सबको काटना होता है। और ये किस रस्सी का बना होता है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये सब लास्ट काम होता है। और यहाँ पे सब ने दर्शन करके अब अपने घर जाने को रेडी हो रहे हैं। तो ये 22 दिन की बैसी होती है जो लगती है मंदिर में, हर 3 साल में लगती है। तो इस बैसी में रोज़ जागर भी होती है, भंडारा भी होता है, लोगों का चढ़ावा भी आता है। अपनी अपनी श्रद्धा से लोग देते हैं, जितना भी आप दे सकते हैं। और अब ये 3 साल बाद ही होगा फिर से यहाँ पे। और इस बार मुझे सौभाग्य मिला देखने का इतने साल में। तो सही है, जब भी आपको मौका मिले आप जी लो उस मौके को। और अब सब लोग जा रहे हैं वापस। इतना बड़ा गांव है डोल गांव से सभी के सब आते हैं। इतना बड़ा गांव है ना कि मतलब कुछ तो आधे आए भी नहीं थे, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी गांव में, तो इस वजह से नहीं आए थे। तो सब लोग अपने घर जा रहे हैं। यहाँ 3-4 बज गया था हमें, तो हमने सोचा था अब हल्द्वानी को भी जाते हैं। अगर बारिश होती तो हम वापस घर को, अपने पहाड़ को, अपने गांव को जाते, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि हम जाते हैं क्योंकि बारिश रुक गई है। तो बस हम लोग चल रहे हैं और सबके संग ना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था हम कहीं बहुत बड़े धाम में, मतलब वैष्णो मंदिर ऐसे गए हुए हैं। लेकिन मतलब सब लोग चलते हैं ना तो बहुत अच्छा आता है और एनर्जी भी आती, लोगों को देख के अच्छा भी लगता है। तो इस वजह से लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इस बार का ये मौका मुझे मिला देखने का, बैसी जागर। तो उत्तराखंड में बहुत चीज़ें, हमारे रीति रिवाज बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम वापस जा रहे हैं पहाड़ में। बस यही अच्छा लगता है कि मतलब पहाड़ों को देखते रहो। और मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश का मौसम बहुत मस्त हो रहा था। तो हमने कहा देखते हुए जाओ। और फिर धूप भी आ गई थी। बारिश तो वही सुबह सुबह की थी, लेकिन फिर बारिश में जो एकदम चटक धूप आती ना, वो वाली धूप आई हुई थी। बहुत अच्छा एकदम साफ मौसम हो जाता, पहाड़ बहुत अच्छे दिखते हैं। तो मुझे गर्व है कि हम उत्तराखंड से हैं। फिर हम लोग रुक गए थे यहाँ पे, रास्ते में सेब मिल रहे थे। तो मेरे ससुराल साइड ना सेब वगैरह बहुत होता है, आलू तो बहुत होता है। तो यहाँ पे हम रुक गए थे लेने के लिए। तो देखो ये हम भीमताल पहुँच गए हैं। फॉग हो रहा है, लग रहा है जैसे हम जाड़ों के टाइम पे जा रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से ना बहुत अच्छा पहाड़ों का ना मौसम होता अच्छा बहुत है, लेकिन रिस्क भी बहुत होता है। तो कृपया करके आप ऐसे मौसम में ना जाएं और जितना हो सके आप घर में ही रहें ऐसे बारिश के मौसम पे। तो चलो फिर ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग बताना ज़रूर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।